वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पुरानी गवर्नमेंट स्कीम तो आते ही हैं, लेकिन करंट अफेयर से एसोसिएटेड गवर्नमेंट स्कीम भी आ जाती है कई बार। तो करंट अफेयर से संबंधित गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर पूरी कंप्लीट करेंगे हम लोग। दिसंबर से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जल दिवाली, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा, ये बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा। किसी भी मंत्रालय के द्वारा कौन सी स्कीम आई है, कौन सी कैंपेन, कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है, बहुत जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जल दिवाली, इसका उद्देश्य 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा कराया जाएगा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, ये है कुल मिला करके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, और ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सोशल इंपैक्ट फंड और ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी इनिशिएटिव किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान इसको शुरू किया गया था। इसका एम क्या है? एक्सपेंड करना सोशल इंपैक्ट फंड को और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करना ग्लोबल साउथ में। इंडिया इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा सोशल इंपैक्ट फंड में? $25 मिलियन। कोयला बेल्ट क्षेत्र को हरित आवरण बनाने के लिए मियावाकी पौधारोपण टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में, छत्तीसगढ़ में गेवरा क्षेत्र में बेसिकली इसको यूज करेंगे। पहले 2 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसमें जापानी नगरीय वृक्षारोपण पद्धति का उपयोग करके उसको ग्रीन बनाया जाएगा, ग्रीन कवर इनहेंस किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये 29 नवंबर 2023 को अप्रूव किया गया था। इसमें 15,336 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी होगी। 8768 करोड़ रुपए का राज्य परिव्यय करेंगे, और इससे कुल मिलाकर फोकस किया जाएगा जनजातीय लोगों के उत्थान पे। और इसमें ऐसा नहीं कि एक स्कीम है, इसमें विभिन्न मंत्रालयों की जो योजना चल रही है उसको कंबाइन करके उसका लाभ दिया जाएगा आदिवासियों को। 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। इसमें पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान में कितने क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं? 11 इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस किया जाएगा 9 कंसर्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा। इसमें आवास उपलब्ध कराना, स्वच्छता उपलब्ध कराना, ठीक है, और माइनॉरिटीज के लिए जो चलती है एजुकेशन की स्कीम, उनका लाभ देना आदिवासियों को, ये सब लक्ष्य रखा गया है ट्राइबल्स के लिए। तो इसमें नोडल एजेंसी कौन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की तरफ से ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण यहाँ पे महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे महिला जो है ड्रोन पायलट बन सके। ड्रोन की लागत में 80% की सब्सिडी भी देगी सरकार, यानी कि ड्रोन आप खरीदिए भी, उसको उड़ाना सीखिए भी, और जो ड्रोन पायलट्स बन जाएंगी, ड्रोन दीदी जो बन जाएंगी इस योजना के तहत, उनको हर महीने 15,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी ड्रोन पायलट के रूप में, ठीक है। और एक स्व सहायता समूह को अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें दी जा सकती है ड्रोन खरीदने और ड्रोन प्रशिक्षण लेने के लिए। तो ड्रोन दीदी स्कीम के अंतर्गत कितनी सैलरी मिलेगी? जो ड्रोन चलाना या ड्रोन उड़ाना सीख जाएंगी महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, 15,000 रुपए पर मंथ। हमने एग्रीमेंट सेक्शन में आपको बताया था कि मेगा सिटी प्रोजेक्ट गलेफू बना रहा है भूटान, और उसके लिए भारत का सहयोग इसमें लिया जाएगा, जिससे एक रेलवे लाइन यहाँ पर एस्टेब्लिश की जा सके। असम के कोकराझार से वहाँ के भूटान के गलेफू तक इसको जोड़ा जाएगा। ये सब पैक्ट हो चुका है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। युवा इनिशिएटिव, युवा AI इनिशिएटिव बेसिकली है। 2020 में राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और इंटेल इंडिया के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। कक्षा 8 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, और उन्हें AI का कौशल सिखाया जाएगा, किस तरीके से AI के उपयोगकर्ता हमारे देश के बच्चे बन सकते हैं। इसके बारे में है युवा AI इनिशिएटिव या युवा इनिशिएटिव। इंडिया फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये भारत का पहला विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन है। जनरली समर में ये एक्सपीडिशन होते थे, पहली बार विंटर में होने जा रहा है। ये चलेगा नवंबर से मार्च तक। तो 2008 में नॉर्वेगियन अंटार्कटिक क्षेत्र में स्वालबार्ड स्थित हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित हो रहा है, वहां से इसको जो है संचालित किया जाएगा फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन को। कहां से? हिमाद्री से। और टोटल कितने ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये 2020 वाले, एक्चुअली 2021 वाले एग्जाम में आया भी था। तो नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में है। राज्य की योजनाएं और अभियान जो कुछ होते हैं जो बहुत चर्चा में आते हैं, जैसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसने शुरू किया था। वार्षिक आय जिनकी 1 लाख रुपए से कम है और 3 से अधिक सदस्य हैं जिसमें, उसमें हरियाणा रोडवेज बसों में उनको 1 साल में 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी, तभी है अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। और भी योजनाएं हरियाणा में जारी की गई हैं। हरियाणा पीसीएस जो लोग देने जा रहे हैं वो देखिएगा डिटेल में, हरियाणा करंट अफेयर में दिया भी है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का सृजन किया गया था, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध योजना और सहकारिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शॉर्ट फॉर्म है हैप्पी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 से कम है और 60 वर्ष से अधिक आयु है, जिन सदस्यों की उनको अयोध्या, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों में हरियाणा की सरकार अपने खर्च पर दर्शन कराएगी। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं हरियाणा की स्कीम के बारे में। आ जाएंगे हम लोग नवंबर मंथ पे। ये हमारे देश का प्लान नहीं है, रवांडा असाइलम प्लान, ये यूनाइटेड किंगडम ने प्लान लाया था, रवांडा असाइलम प्लान। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2022 से जो भी लोग अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं उन शरणार्थियों को रवांडा में शरण दी जाए। रवांडा से बाकायदा उन्होंने पैक्ट भी कर लिया, रवांडा को इतना भुगतान भी कर दिया कि हमारे शरणार्थियों को वहां पे शरण दी जाए। लेकिन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने काम खराब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, किसी भी तरीके से शरणार्थियों को रवांडा नहीं भेजा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनलॉफुल घोषित कर दिया था, यूके के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं हरियाणा असाइलम प्लान या ये डिस्प्यूट किससे संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से और वहां के सुप्रीम कोर्ट से। पीएम किसान भाई स्कीम, ये भी काफी जरूरी है। नवंबर 2023 में पीएम किसान भाई पहल शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 सहित 3 वर्षों के लिए लागू किया गया है। 3 वर्षों के लिए 170 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट एलोकेशन किया गया है। उद्देश्य क्या है, इसका पूरा नाम जो है इसी में उद्देश्य छुपा हुआ है, पीएम किसान भंडारण पहल या भंडारण इनिशिएटिव या भाई स्कीम। इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 मंथ के लिए स्टोर कर सकेंगे। उसके लिए सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे 7 राज्यों में अभी इसको पायलट तौर पर लागू किया जा रहा है और अगर ये सफल होता है तो पैन इंडिया स्तर पे लागू किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर किसानों को कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एज देना है कि वो अपनी फसल के कटने के बाद 3 मंथ तक स्टोर कर सकें कम खर्चे पर, जिससे अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके और मिडिल मैन का जो मोनोपोली है उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसके बाद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास मिशन, पार्शली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय संचालित करता है। 15 नवंबर 2023 से झारखंड के खूंटी जिले से तीसरे जनजातीय गौरव दिवस पर ये अनाउंस किया गया था। सूचीबद्ध 75 जो ये पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी है, ओडिशा की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। यूपीएससी में पूछा गया था कि पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भारत में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पैमाना ये है कुल मिला के प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर पाया जाता है, यानी जब किसान मतलब जब मानव ने कृषि करना सीखा था उससे भी पहले का टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। और स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इनमें देखने को मिलती है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी और सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलती है इनमें। तब ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाएगा, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह होने के लिए ये 4 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। भारत आटा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि रियायती दर पर यानी 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो कीमत पर रियायती दर पे आटा बेचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये सेल किया जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एक नया नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, और इनको एक नई टैगलाइन दी गई है, आरोग्यम परमम धनम। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आ हेल्प प्रोग्राम शुरू किया गया है। आ हेल्प प्रोग्राम में फुल फॉर्म है यहाँ पर आ हेल्प का एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो एक्रेडिटेड एजेंट किसको बनाया जाएगा, विमेन्स को बनाया जाएगा। विमेन्स जो है कंट्रीब्यूट करेंगी डिजीज कंट्रोल में, एनिमल लाइवस्टॉक के लिए, एनिमल टैगिंग के लिए काम करेंगी और लाइवस्टॉक इंश्योरेंस के लिए रूरल एरियाज में। तो ये आ हेल्प इनिशिएटिव लाया गया है, मतलब कुल मिलाकर विमेन्स को जोड़ना है एनिमल हेल्थ प्रमोट करने के एजेंट के रूप में। उसके बाद हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा, ये नारियल विकास बोर्ड ने डेवलप किया है हेलो नारियल नामक फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट कॉल सेंटर फैसिलिटी। तो जो कोकोनट ग्रोवर्स हैं उनको यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कोकोनट कल्टीवेशन से एसोसिएटेड। राज्य की योजनाओं समितियों के बारे में बात कर ले तो हर घर सोलर अभियान, हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था महात्मा गांधी जयंती पर। पूरे माह लखनऊ और वाराणसी सोलर सिटी में हर घर सोलर अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 600 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का, उसकी प्राप्ति की दिशा में काम करना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाई गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है। इसको कौन बना रहा है, ऊर्जा भंडारण कंपनी ग्रेनको ग्रुप द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में ये बनकर के तैयार हो जाएगी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांधी सागर के पास इसको लगाया जा रहा है। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी महाराष्ट्र कैबिनेट ने जारी की थी। कैबिनेट ने फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी महाराष्ट्र की जारी की थी एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए।
राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की थी और इस तरीके से देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसने अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू किया हो। राज्य ने उत्पादित नेचुरल गैस में से 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी इसमें निर्धारित किया था अपनी पॉलिसी में। आगे बढ़ते हम लोग। एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम अम्लान जारी किया है ओडिशा ने। एनीमिया एरेडिकेशन प्रोग्राम अम्लान जारी किया गया है जिससे एनीमिया को एरेडिकेट किया जा सके विमेन और चिल्ड्रन में जहां पर ज्यादा प्रिवेलेंस एनीमिया की देखने को मिलती है। तो सिंपली हमसे पूछ सकते हैं कि अम्लान प्रोग्राम ही किसने शुरू किया है? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने। इसके बाद आ जाएंगे अक्टूबर मंथ की सीम्स कैंपेन पर। तो ड्राफ्ट गाइडलाइन यहाँ पर उम्मीद नाम से जारी की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए थे जिसका नाम रखा गया था उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, एम्पैथसाइज, मैनेज, एम्पावर एंड डेवलप। ये गाइडलाइन का फुल फॉर्म था उम्मीद गाइडलाइंस का। इसको जारी किया गया था 3 अक्टूबर 2023 को। आगे है जॉइंट स्पेस वेंचर I2U2 कंट्रीज ने अनाउंस किया था। I2U2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? भारत है, इजराइल है, UAE है और अमेरिका है। तो I2U2 कंट्रीज ने सारे जो आर्टेमिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं इन्होंने एक नया स्पेस वेंचर अनाउंस किया था। ठीक है, I2U2 कंट्रीज का ये जॉइंट स्पेस वेंचर आया था। मेरा युवा भारत या माई युवा भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। जैसे नाम है इसका उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ यूथ और ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पे माई यूथ इंडिया डेवलप की गई जिससे एज ग्रुप 15 से 29 जो है जो नेशनल यूथ पॉलिसी की डेफिनेशन में यूथ की डेफिनेशन है उसको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा यूथ को 15 से 29 वर्ष तक के लोगों को। स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना और युवाओं को 5 साल की अवधि में सशक्त बनाना। मत्स्य संपदा जागृति अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको जारी किया था। कहां से जारी किया था? कोच्चि में। कोच्चि में चलाया गया था। कोच्चि में एक वर्कशॉप का आयोजन इसमें किया गया था। तो कई सारे इनिशिएटिव होते हैं उसमें लोकेशन पूछ लेते हैं कहाँ पे इसको चलाया जाएगा। तो सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक 6 महीने के लिए चलाने के लिए इसको आयोजन किया गया था। पहला कार्यक्रम हुआ था कोच्चि में, केरल में। या फिर इस कैंपेन का नाम पूछ सकते हैं। मत्स्य संपदा के अंतर्गत जो कैंपेन चला गया इसका क्या नाम है? जागृति। 1 डे लॉन्ग कैंपेन रिगार्डिंग नेशनल आयुर्वेदा डे। नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए एक पूरा मंथ लॉन्ग कैंपेन शुरू हुआ था। ये 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था और इस बार आयुर्वेद डे की थीम क्या थी? एवरीडे आयुर्वेद फॉर एवरीवन। प्रोजेक्ट उद्भव ये उद्घाटन किया गया था भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के समय प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है भारतीयकरण यानी इंडियनाइजेशन को बढ़ावा देना। यानी मिलिट्री प्रैक्टिसेस में हम कैसे कंटेम्प्रेरी एंशिएंट नॉलेज को यूज कर सकते हैं, मतलब एंशिएंट नॉलेज को कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके लिए ये इंडियनाइजेशन के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है उद्भव। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको गुजरात में, दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना। दाहोद स्टेशन के लॉन्च से गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले FM प्रसारण तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। तो हमको पता होना चाहिए कि स्टेट में किस नदी के ऊपर बन रहा है, बस इतना जरूरी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जामरानी गांव के पास ये डैम बनेगा। इसको मंजूर कर दिया गया है कैबिनेट कमेटी के द्वारा। गोला रिवर पर बनेगा जो कि रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद सघन इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष मिशन वैक्सीनेशन के लिए। तो इसका कौन सा कैंपेन चल रहा है? 5th, ठीक है, 5th ये चल रहा है। इंद्रधनुष मिशन चला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और ये वैक्सीनेशन पर फोकस्ड होता है। राज्य की योजनाओं में एस्पिरेशनल सिटी प्लान या फिर आकांक्षी नगर योजना इसको जारी किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था सितंबर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 762 ULBs जो है उत्तर प्रदेश के, इसमें से 100 को छांटा जाएगा जो कि अति पिछड़े हैं, उनको आकांक्षी नगर निकायों के रूप में चयनित किया जाएगा। 16 माह में बेसिक इंडिकेटर्स पर फोकस करते हुए इनका प्लान डेवलपमेंट किया जाएगा। तो आकांक्षी नगर योजना है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट में ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू की थी। ओडिशा गवर्नमेंट ने संपूर्ण पुष्टि योजना, ओडिशा गवर्नमेंट। उसके बाद लाडली बहना योजना ये साल भर चर्चा में रही थी। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना नामक एक योजना चलती थी, उसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कर दिया है। मतलब लाडली बहना योजना के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको आवास योजना के फायदा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये लाई गई थी। इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य है किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर हॉर्स पावर वाले आधुनिक क्षमता वाले कृषि पंप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप कनेक्शन देना। ठीक है, पहले साल में 10,000 पंपों के कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। 2 साल के लिए योजना प्रभावी रहेगी। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है।
महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न एम्पावरमेंट स्कीम आई है लेक लकड़ी योजना। लेक लकड़ी का मतलब मराठी में होता है प्रिय बेटी। तो 1 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों की बेटियों को 1 लाख रुपए मतलब 1,01,000 रुपए सरकार देगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग सितंबर मंथ में। फंगा कैंपेन यहाँ पे शुरू किया था यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी ने। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था कि जैसे हम लोग एल्गी पर फोकस करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, फोकस किया जाए यहाँ पे फंजाई को प्रिजर्व करने के लिए भी कुल मिलाकर के ये है। अश्वनिधि प्रोजेक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू किया था 2018 के बाद। शुरुआत के बाद से यौन अपराधों और गंभीर लैंगिक आधारित हिंसा के लगभग 1400 पीड़ितों को वित्तीय राहत देने की योजना है अश्वनिधि प्रोजेक्ट के तहत। इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ये इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत G20 समिट के जो आउटकम्स थे उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया के चेयरमैनशिप के दौरान जो कह सकते हैं इंडिया ने जो लक्ष्य रखे थे और जो पार्टनर नेशंस जो है ग्लोबल साउथ के, उनको इंक्लूसिवली कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इसके तहत इंडिया अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी जो भी प्रथाएं हैं वो पार्टनर ग्लोबल साउथ के नेशंस के साथ शेयर करना चाहता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, भारत अमेरिका और कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों ने एक महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की है। इसमें पार्टनर्स कौन कौन से हैं ये देखना जरूरी है। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, UAE और फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के लीडर्स भी इसमें कुछ शामिल है। तो इसमें बेसिकली जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा में रेलमार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, सड़क परिवहन भी शामिल होगा। पूर्वी गलियारा स्थापित होगा, भारत से अरब की खाड़ी को जोड़ा जाएगा। एक उत्तरी गलियारा होगा, अरब की खाड़ी से यूरोप को जोड़ा जाएगा। विद्युत केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, एक हाई स्पीड डेटा केबल डालना भी इसमें शामिल है। तो इसके क्या क्या यहाँ पे जो मतलब कंपोनेंट्स हैं वो एक बार जरूर देखिएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर है, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है और एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा कॉरिडोर जो है पूरा इन सबको मिला करके। तो इंडिया मिडिल ईस्ट मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में कौन कौन से नेशन शामिल हैं ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कौन कौन से इसके पार्ट नहीं बनेंगे कंट्रीज। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में अगर बात करूं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड स्कीम पूरे स्कीम वाले वीडियो की यही है। इसके पूछे जाने की संभावना 90% से भी ऊपर है। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, ये पूरी बात सच नहीं है, ये कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन पूरी बात यह है कि कई सारी मिनिस्ट्रीज कंजॉइंटली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ MSME भी इसमें साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें साथ आएगी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये भी इसमें साथ देगा। ये पूरी तरीके से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया है 17 सितंबर 2023 को, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब है कि 100% फंड इसमें किसके द्वारा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का इसमें आउटले रखा गया है। इसके तहत कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है, 18 तरीके के व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है। इनके नाम एक बार देख सकते हैं, बढ़ई नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार हथौड़ा टूल किट निर्माता, ताला बेचने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौना निर्माता, माला बनाने वाले, नाई, धोबी, दर्जी, इन सबको शामिल किया गया। मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे लोगों को भी शामिल किया गया। इसमें 3 तरीके से इसमें मतलब कह सकते हैं बेनिफिट दिए जाएंगे। पहचान प्रदान की जाएगी, आइडेंटिटी, कौशल उन्नयन यानी स्किल अपग्रेडेशन और टूल किट प्रोत्साहन यानी कि टूल किट खरीदने के लिए कारीगरों को पैसे दिए जाएंगे। 15,000 रुपए का वाउचर मिलेगा जिससे अपने पसंद का वो औजार खरीद सकते हैं। तो रिकॉग्निशन यानी कि पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, स्किल अपग्रेडेशन 5-7 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, एडवांस ट्रेनिंग चलेगी 15 दिन की और स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपए पर डे का। टूल किट इंसेंटिव जिससे लोग अपने टूल किट खरीद सकें। क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, मैंने 3 बोला लेकिन 4 तरीके से लाभ दे रहे हैं। क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा इसमें। एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन के फॉर्म में 3 लाख रुपए 2 ट्रांच यानी 2 किस्तों मिलेंगे। पहले 1 लाख फिर 2 लाख, 18 मंथ के लिए और 30 मंथ के लिए। पहले 18 मंथ के लिए 1 लाख मिलेगा, फिर 30 महीनों के लिए 2 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिक्स रहेगा 5% का। ठीक है, इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भी इंसेंटिव दिया जा रहा है। अमाउंट ऑफ ₹1 पर डिजिटल ट्रांजैक्शन अप टू मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन मंथली, यानी कि जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस कराएंगे ये लोग अपने सामान बेचने पर, तो हर ट्रांजैक्शन पर ₹1 का उनको लाभ मिलेगा, मतलब 100 रुपए अलग से मिलेंगे हर मंथ। ठीक है, डिजिटल पे आउट प्रमोट करने के लिए जितनी रिसीट वो दिखाएंगे। मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। सरकार GM पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, और अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज करके वैल्यू चेन से भी जोड़ेगी इन सभी स्किल्ड कारीगरों को और उनके उत्पादों को।
तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जितना हमने बताया उतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आरओ में या यूपीपीएससी में एक में तो इसमें पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है। राज्य की योजनाओं के बारे में देखें तो स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव, ये अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू किया था। स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नंदनी कृषक समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाना। नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में यानी 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इसको शुरू किया गया है। मतलब 10 डिविजनल हेडक्वार्टर वाली सिटीज में शुरू किया गया इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सार्वभौमिक पेंशन योजना, ये झारखंड की गवर्नमेंट ने शुरू की थी। ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाले लोगों के लिए ट्रांसजेंडर को वित्तीय सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू की थी। इसके तहत किट खरीदने के लिए पैसे 10,000 रुपए और स्कॉलरशिप 2000 मंथली, इसका अनाउंसमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से। आयुष मेडिकल वीजा इनिशिएटिव की शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसके तहत वीजा यहाँ पे प्रदान करने में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी जो लोग भारत में इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं। तो भारत का जो वीजा मैनुअल है 2019, उसमें विभिन्न चैप्टर में आवश्यक संशोधन किए गए जिससे वीजा जो दिया जाए लोगों को मेडिकल टूरिज्म भारत में प्रमोट करने के लिए। जो लोग भी भारत आकर के भारत के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए आयुष मेडिकल वीजा इनिशिएटिव शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, ये अनाउंस किया गया था अगस्त में। 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए, शहरी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए बात कही गई थी। सबसे पहले योजना 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को आच्छादित करेगी। तो पीएम ई बस सर्विसेज जो है किसके अंतर्गत चलेगी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। विवाद से विश्वास स्कीम 2 लॉन्च की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान के लिए, यानी कि सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसके लिए विवाद से विश्वास 2 लॉन्च किया है। इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में। और आपको ध्यान रखना है विवाद से विश्वास 1 किसके लिए आया था? जो बेसिकली आया था कि इनकम टैक्स को लेकर जो विवाद है उनको सेटल करने के लिए। श्रीलंका ने अनाउंस किया था कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आधार इनिशिएटिव की तर्ज पे एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इसमें भारत ने भी कहा था कि सहयोग किया जाएगा। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप, इसको संचालित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से। इसमें एक चयन प्रक्रिया एक होती है, मतलब यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट YET कंडक्ट किया जाता है NTA के द्वारा। और इसमें जो छात्र चयनित होते हैं उनको 75,000 रुपये पर एनएम का लाभ मिलता है। जो लोग 9वीं या 10वीं कक्षा में हैं, और 1.25 लाख रुपए का लाभ मिलता है जो लोग 11वीं और 12वीं कक्षा में है, उनकी ट्यूशन फी और हॉस्टल फी को कवर करने के लिए। लेकिन मतलब ये सबको नहीं मिल जाती है। इसमें केवल जो है OBC, EBC, गैर अधिसूचित खानाबदोश अर्धघुमंतु जनजातियों से संबंधित 9 और 11 में अध्ययनरत छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। माइक्रोसाइट बेसिकली क्या है? माइक्रोसाइट दूर दराज इलाकों में एक हेल्थ यूनिट बनाई जाएगी। मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो इसमें मतलब सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से लेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम कुछ छोटे छोटे अस्पताल, क्लिनिक या प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। उसी को यहाँ पे माइक्रोसाइट कहा जा रहा है। तो ऐसे 100 माइक्रोसाइट बनाए जाएंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। अमृत भारत स्टेशन इनिशिएटिव के बारे में यूपीपीएससी 2023 के पेपर पूछा गया था, और वैसा ही एक और प्लान आया है। 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट आया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। 55 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। देविका जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है। इस नदी को गंगा की बड़ी बहन या अग्रजा के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना पर कार्य मार्च 2019 में नदी संरक्षण आयोग के तहत शुरू किया गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं राज्य की योजनाएं समिति अभियान। तो 1 टैप 1 ट्री इनिशिएटिव, ये यूपीपीएससी के पेपर में पूछी भी गई थी। 1 टैप 1 ट्री इनिशिएटिव 1 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी। इसमें क्या है कि जो भी जल कनेक्शन लेगा रूरल एरिया सब उत्तर प्रदेश में, उसको एक फ्री सैपलिंग यानी कि मुफ्त पौधा भी दिया जाएगा लगाने के लिए। तो पोर्टेबल टैप वाटर रूरल एरियाज में जो दिया जा रहा है उसके साथ एक लगाने के लिए पौधा भी दिया जाना था, वही था 1 टैप 1 ट्री इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट को मंजूर कर दिया था। ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे लगेगा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे लगेगा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। और ये स्टेट का पहला उत्तर प्रदेश का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा, सोनभद्र में लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात सरकार ने लॉन्च की थी। गज कोथ अभियान को शुरू किया था असम गवर्नमेंट ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए।
गज कोथा अभियान को चलाया था। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम ये महाराष्ट्र शुरू करेगा। इसमें बिरसा मुंडा पड़ता ही ये झारखंड पे नहीं पहुंच जाइएगा, महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है अपने आदिवासी इलाकों में ट्राइबल एरियाज को रोड से कनेक्ट करने के लिए, बेसिकली रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपने महाराष्ट्र के 17 आदिवासी बहुल जिलों में महाराष्ट्र चलाएगा इसको। शुभ यात्रा इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ऑफ केरल ने शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है ऐसे नागरिकों को 2 लाख रुपए तक की संभावित वित्तीय सहायता प्रदान करना जो पहली बार विदेश जाकर के काम की तलाश करना चाहते हैं। तो आपको बताया कि मिडिल ईस्ट काफी सारे केरल के लोग जाते हैं, तो उन्हीं के लिए स्कीम आई है शुभ यात्रा योजना, जिसके तहत पहली बार अगर कोई काम ढूंढने के लिए जा रहा है तो उसको 2 लाख तक की वित्तीय सहायता केरल की सरकार प्रदान कर सके। नया सवेरा योजना 17 जुलाई 2007 को शुरू की गई थी। इसको फाइनली अब बंद कर दिया गया योजना को 2022-23 से, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये योजना बंद कर दी गई है। बंद कर दी गई योजना भी आजकल पूछी जा रही है, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना थी, मुफ्त कोचिंग से संबंधित योजना। जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी कम्युनिटी से आने वाले छात्रों को ये लाभ मिलता था। इसका 17 जुलाई 2007 को आई थी, अब ये बंद कर दी गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं जुलाई मंथ पे। जुलाई मंथ में मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव था। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना इसका उद्देश्य था। आपके एग्जाम में यही पूछेंगे इसका उद्देश्य क्या है। कल्चरल मैपिंग करना 6.5 लाख विलेजेस की हमारे देश में, हर विलेज की क्या विशेषता है, उससे जुड़ी कहानी क्या है, लेजेंड क्या है, इन सब की जानकारी इकट्ठा करना, वो भी डिजिटली। इसके बाद यूरिया गोल्ड स्कीम पीएम प्रणाम के अंतर्गत जारी की गई थी। आरएस पेपर में पूछा गया था कि किस तरीके का यूरिया जो है जारी किया गया, तो यूरिया गोल्ड तरीके जारी किया गया था। यूरिया गोल्ड योजना जारी की गई थी। यूरिया गोल्ड बेसिकली है सल्फर कोटेड यूरिया है। यूरिया गोल्ड इज बेसिकली सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया मोर इकोनॉमिकल और बेटर माना जाता है नीम कोटेड यूरिया से, जो प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव ये गैबोन ने शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि बड़े देश जब कर्ज देते हैं तो उसका जो कर्ज है आप ना चुकाइए, बल्कि उतने ही पैसे आप ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में या फिर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में आप खर्च कर दीजिए, या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने में अगर खर्च कर देते हैं तो उसको डेट को माफ कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव। इसको गैबोन ने शुरू किया था, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। एमपीपीएससी का जो सिलेबस अपडेट होकर के आया है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा गया है कि जो जेनेटिक डिसीजेज है उसके बारे में पूछा जाएगा साइंस सेक्शन में, और स्पेसिफिकली लिखा है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने का राष्ट्रीय मिशन कहां से लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश के शहडोल से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सिकल सेल रोगग्रस्त रोगियों को सस्ती सुलभ देखभाल उपलब्ध कराना, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का इलाज काफी महंगा होता है। और साथ ही 0 से 40 वर्ष आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और परामर्श उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है, कि सभी लोग डायग्नोज कराएं कि उन्हें सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। तो एमपीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन लगभग तय है कि इसको कहां से लॉन्च किया गया था, शहडोल से। न्यू स्वर्णिमा योजना। स्वर्णिमा योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च की थी। बेसिकली इसमें क्या होगा, टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं। लोन यहाँ पर 2 लाख तक का 5% इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा स्वर्णिमा योजना के तहत। छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक महिलाओं के लिए स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट ओशियन एक्सपीडिशन अनाउंस किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक ओशियन एक्सपीडिशन कर रहा है, उसमें बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हो गए हैं। इसमें कौन सा अन्वेषण पोत इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसर्च वीजल इस्तेमाल किया जा रहा है, सागर निधि। सागर निधि पर यह एक्सपीडिशन हो रहा है। नारी अदालत इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाया जाता है। असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चलाया जाएगा। ये जो नारी अदालत इनिशिएटिव है, ये पहले जो महिला लोक अदालत चलते थे, पीपल्स कोर्ट ऑफ वुमेन 2014-15 में चलते थे और फिर बंद कर दिए गए थे, उसी की तर्ज पे दोबारा इसको रिवाइव किया जा रहा है। तो शुरू में कहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा, असम में और जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने शुरू किया था जम्मू कश्मीर में। सीएसआईआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो जम्मू कश्मीर में है, वहां पे कैनाबिस रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। एक कनाडाई फर्म इसमें सहयोग कर रही है जिसका नाम है इंडस्कैन। राज्य की योजनाओं में जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई नामक आई थी। आई का मतलब मराठी में क्या होता है, माँ या मदर। इसको डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जून मंथ पे आ जाते हैं। एनटीपीसी का पहला रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहां पे इन्होंने लगाया था, एनटीपीसी का पहला रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था आईआईटी जोधपुर में। प्रोजेक्ट कुबेर ये भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है जो वेरियस नीड्स हैं कस्टमर्स की, उसको पूरा करना। तो अपने कस्टमर्स के लिए ये चलाया था प्रोजेक्ट कुबेर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, लेकिन भारत में नहीं, गैबोन में शुरू किया था। ठीक है, दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। ओडिशा के गजपति एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के 30 किसान और 20 छात्र तकनीकी सहायता के लिए गैबोन जाएंगे। एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था इंडियन नेवी ने लद्दाख में, जिसका नाम था जुले लद्दाख। जुले लद्दाख का वहां पे मतलब होता है हेलो लद्दाख। तो ये पूछेंगे किसने शुरू किया, इंडियन नेवी ने शुरू किया था लद्दाख में, जुले लद्दाख। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया 31 मई से। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो भारत में खाद्यान्न भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी, इसको 700 लाख टन तक बढ़ाना है। ठीक है। अंडर सी केबल कनेक्शन प्रोजेक्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर के शुरू किया था। नौरू आइलैंड के पोपेई में मैक्रोनेशिया में केबल लैंडिंग बिंदु को यहाँ पे जोड़ना था। किरिबाटी में तरावा है, नौरू है, इन सबको इसमें जोड़ा जाना था, जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक्सेलरेटर प्रोग्राम चलता है, इसमें इन्होंने एक केरल के स्टार्टअप को शामिल किया है, जिसका नाम है फार्मर्स फ्रेश जोन। फार्मर्स फ्रेश जोन, बस इतना ध्यान रखिएगा। वैसे भी न्यूज ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो बस इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शुरू किया था। इस मिशन का ड्यूरेशन है 2023-24 से 2027-28 तक। उद्देश्य है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है पावर सेक्टर की, जो इंडिजिनस रिसर्च चल रहा है उसको प्रमोट कर रहा है, और इनोवेशन जो भारत में किया जा सकता है उसको प्रमोट करने के लिए ये 5 साल की अवधि के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो कौन कौन इसके भागीदार है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनोवेशन इंटीग्रेशन और 2.0 सिटीज प्रोग्राम 2023 से 2027 की अवधि के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है। तो सिटीज प्रोग्राम कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए, 2023 से 2027 तक। कितने स्मार्ट सिटीज को इसमें आच्छादित किया जाएगा, 18 स्मार्ट सिटीज को। बस इतना ध्यान रखना हमारे लिए काफी है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, IMT हाईवे प्रोजेक्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इंडिया के मोरेह मणिपुर को थाईलैंड के माए सोत से जोड़ेगा म्यांमार होते हुए। तो ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है। इसका ये एम है कि कोलकाता को बैंकॉक से म्यांमार होते हुए कनेक्ट किया जाए। कैनाबिस प्रोजेक्ट के बारे में हम देख ही चुके हैं। अमृत सृजन अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया था। युवाओं की आकांक्षाओं को प्रेरित करना उसका उद्देश्य था। ज्यादा कुछ करना नहीं था, मतलब रील बना के डालना था लोगों को फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो ये था कुल मिला करके, वो क्या करना चाहते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करें, ये सब था इसमें कुल मिला करके। इसके बाद मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर, ये शुरू किया था माहिर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 23-24 से 2027-28 तक। मतलब वही हाई इंपैक्ट रिसर्च के बारे में जो हमने बात की, उसी का शॉर्ट फॉर्म है माहिर, MAHIR। साहस इनिशिएटिव लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने। इसका उद्देश्य है स्ट्रेंथन करना ऐसे इकोसिस्टम जिससे वुमेन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में फेस करती हैं उसको रोका जा सके। शक्ति स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने शुरू की थी, जो नवनिर्वाचित गवर्नमेंट आई थी कर्नाटक में। उन्होंने महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो कि कर्नाटक के मूल निवासी हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा जारी की थी स्मार्ट कार्ड के रूप में। 3 महीने बाद मतलब स्मार्ट कार्ड मिल जाने वाले थे। इससे मुफ्त में महिला और ट्रांसजेंडर कर्नाटक की बसों में मतलब जो सरकारी बस चलती है उसमें फ्री में यात्रा कर सकते थे। गृह ज्योति योजना, गृह ज्योति योजना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की है। इसमें उन्होंने शुरू किया था मुफ्त बिजली का बिल, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन कैंपेन से पहले। गृह ज्योति के तहत मुफ्त बिजली बिल, मतलब इफ अ पर्सन यूजेस अप टू 200 यूनिट्स उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 200 यूनिट तक बिजली माफ की गई थी गृह ज्योति इनिशिएटिव में कर्नाटक में। एशियाज बिगेस्ट एंड हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान ये ठाणे में शुरू करने वाला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये आया था कि एशिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान होगा, ये ठाणे में शुरू किया गया था। मोह घरा इनिशिएटिव, जहां पे मोह शब्द लग जाता है वो हमको थोड़ा पहचानने में आसान हो जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है ओडिशा ग्रामीण परिवारों को उनकी आवास आकांक्षाओं को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। इसके तहत महाराष्ट्र के किसानों को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, जो एडिशनली उनको मिलने वाले थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कितना मिलता है, 6,000 इसमें ऐड करके महाराष्ट्र सरकार ने देने के लिए कहा था। ये है नमो शेतकारी महासम्मान निधि स्कीम। पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था कि पॉलिटेक्निक कोर्सेस में जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं छात्र उनको मोटिवेट किया जाए पॉलिटेक्निक करने के लिए। मई मंथ में आ जाते हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट मिशन ही शुरू किया गया था इसरो के द्वारा। तो इसमें ग्रेजुएट छात्र जो होते हैं या जो अंतिम वर्ष में होते हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, उनको अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को बोलते हैं स्टार्ट मिशन। तो स्टार्ट मिशन किसका है, इसरो का है।
इसके बाद इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है असम के जोगी घोपा में। फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बन रहा है? असम के जोगी घोपा में। भारतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। इस पार्क में सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग सभी चीजें उपलब्ध होंगी जब ये इनॉग्रेट हो जाएगा। पोषण भी, पढ़ाई भी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें पोषण पर भी ध्यान देना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसके बाद ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जब चक्रवात मोचा आया था तो म्यांमार में सहायता ऑपरेशन भेजा था भारत ने, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा में राहत सामग्री लेकर के कौन से जहाज गए थे? आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कुमोर्ता, आईएनएस सावित्री, यंगून बंदरगाह पहुंचे थे। सक्षम पोर्टल, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। महिला सम्मान बचत योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू किया है। केवल 2 साल के लिए वैध है। महिलाओं को अपनी सेविंग्स पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। योजना को कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2023 से। ब्याज का जो परसेंटेज है 7.5% 2 साल के लिए ये स्कीम, मतलब ये डिपॉजिट किया जाएगा पैसा, ये ध्यान रखिएगा। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, भारत ने स्टार्टअप एक्सचेंज किसके साथ किया था? बांग्लादेश के साथ। बस इतना जरूरी है। 50 स्टार्टअप हमारे वहां जाएंगे, वहां के स्टार्टअप यहाँ आएंगे और आपस में सीखेंगे। ये है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 लॉन्च की गई थी। इसमें 14 सेक्टरों को अब तक शामिल किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा 14 सेक्टर। पीएलआई योजना की घोषणा पहली बार मार्च 2020 में की गई थी। बजट 2021-22 में पहली बार पीएलआई योजना के लिए डिटेल्ड बजट यहाँ पे आया था, ये ध्यान रखेंगे। और इस साल कितना आया बजट? 17,000 करोड़ रुपए। विवाद से विश्वास स्कीम हमने बताया, ये 1 वाली किस लिए आई थी? इनकम टैक्स में जो कह सकते हैं लोगों का सेटलमेंट बाकी है, उसको पॉजिटिवली सेटल करने के लिए। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये सरकार द्वारा समर्थित फंड है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक समूह के भीतर एक कंपनी एसबीआई कैप वेंचर्स द्वारा किया जाता है। इसमें 50 अरब रुपए की वृद्धि की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों से निपटना और सीमेंट और स्टील जैसे सामानों के लिए पैसों का योगदान करना। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना फेज 3, इसमें समर्थन कौन दे रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड अपने सीएसआर फंड के तहत इसको फंड कर रहा है। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना। थैलीसीमिया रोगियों का जो मतलब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ही एकमात्र इलाज होता है थैलीसीमिया में, तो काफी खर्चीला इलाज होता है, तो इसमें प्रमोट किया जा रहा है इलाज को। और इसमें फंड कौन दे रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे हम लोग कब मनाते हैं? 8 मई 2023 को। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेडिंग का। इसका उद्देश्य है जो जितने भी मत्स्य उद्योग से जुड़े मछुआरे और अन्य हितधारक हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करना। जगह जगह पे यहाँ पे कार्यक्रम लगाए जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। द बिग कैचअप इनिशिएटिव, ये WHO का है। यूनिसेफ, गावी, वैक्सीन अलायंस टीकाकरण एजेंडा 2030। बिग कैचअप इनिशिएटिव उन कंट्रीज के लिए अनाउंस किया गया था जहां पर अधिकांश बच्चे वैक्सीन नहीं ले पाते हैं। राज्य की योजनाओं में 1 प्लेग्राउंड 1 पंचायत प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ केरल ने शुरू किया था कि हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाए बच्चों के लिए। रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड प्रोजेक्ट, ये केंद्र सरकार ने इस योजना को रिवाइव किया है क्योंकि ये बहुत दिन से बंद पड़ गई थी। रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो सकता है जब ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका भाग होंगे। इसको सबसे पहले अनाउंस किया गया था 2015 में। विभिन्न कारणों की वजह से बार बार रुक जाता है प्रोजेक्ट, इसको दोबारा रिवाइव किया गया था। गीता कर्मिकुला इंश्योरेंस स्कीम, ये तेलंगाना की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। बेसिकली जो ताड़ी निकालने वाले होते हैं उनको बीमा कवर यहाँ पे दिया जाना था कि ताड़ी निकालते समय किसी की मृत्यु हो जाती है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, तो कई बार ताड़ी निकालते हुए लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए की राशि उनके परिवार वालों को खाते में देने वाला था तेलंगाना गवर्नमेंट। अप्रैल मंथ में देखें तो इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? केरल कोच्चि में। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो जो बेसिकली एक फेरी सर्विस है, उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे अंडर वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो हुगली रिवर से में बनाया गया, नीचे अंडरग्राउंड रेल बकायदा चल रही है, वो कोलकाता में बनाया गया है। लेकिन इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट ये कोच्चि में, तो ये ध्यान रखना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कौन? हरियाणा कर रहा है। 5 किलोमीटर जो अरावली माउंटेन जोन जो है 5 स्टेट में जो फैला हुआ है, उसमें यहाँ पे ग्रीन कवर हमको बढ़ाना है। मतलब कुल मिलाकर 5 राज्य करेंगे, हरियाणा ने इसमें काम शुरुआत कर दिया है।
इसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन की मंजूरी दी गई थी 19 अप्रैल 2023 को। इस मिशन के तहत आगामी 8 वर्षों में भारत का लक्ष्य है इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना। जब 8 वर्षों का ये प्रोजेक्ट है, 8 वर्षों का मिशन है, इसके तहत हमारा उद्देश्य है इंटरमीडिएट स्केल का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना भारत में। इसके बाद हम आ जाते हैं अटल इनोवेशन मिशन पे। अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के युवाओं के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 नए संसाधन लॉन्च किए थे। अटल इनोवेशन मिशन किसका प्रोजेक्ट है? नीति आयोग का। यही ज्यादातर बार बार पूछा जाता है। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ट्रेडिंग ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत से डॉग मीडिएटेड रेबीज को एलिमिनेट करना। समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। इसका उद्देश्य मांग आधारित प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम, मतलब जो स्टेक होल्डर्स टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनका स्किलिंग करना और उनका प्लेसमेंट उन्मुख स्किलिंग करना, जिससे उनको प्लेसमेंट भी मिल सके। कर्नाटक में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। लेकिन सबसे जरूरी हम ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, ये अब दुनिया का सबसे लंबा माना जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। इस सेकंड लॉन्गेस्ट हो गया है, क्योंकि हुबाली स्टेशन में सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबाली स्टेशन जो अभी नया बनाया गया है, इसमें जो प्लेटफॉर्म है 1507 मीटर लंबा है, जो अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है या सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, तो अब ये सेकंड पर है गोरखपुर वाला, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पर कौन है? कर्नाटक का सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबाली स्टेशन, ये है फर्स्ट पे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मिशन समुद्रयान के बारे में आपको डिफेंस में बता चुके हैं कि हमको 6000 मीटर नीचे जाना है समुद्र के और उसमें अन्वेषण करना है। इसके लिए जो समुद्री पनडुब्बी बनाई गई है उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने जो सबमरीन बनाई है उसका नाम है मत्स्य 6000। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? AM सप्रे की अध्यक्षता में। AM सप्रे की अध्यक्षता में, ये ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन इनिशिएटिव आपको बता चुके हैं, इस पर 2 क्वेश्चन भी आया था। उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशन को इसमें शामिल किया गया था। फिर पेंशन सुधारों के लिए TV सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि नई पेंशन योजना में क्या क्या खामी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए, और ओल्ड पेंशन योजना के बारे में पुनर्विचार करने के लिए स्कीम आई थी। PM मित्र योजना, मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल पार्क। इसके तहत एक PM मित्र पार्क कहाँ पे उत्तर प्रदेश में बन रहा है? हरदोई लखनऊ हाईवे पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी और कहाँ कहाँ बन रहा है उसके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक पहल शुरू की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सब्सिडी देंगे 50 लाख की प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर ट्री स्टेट स्कीम, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की थी। बेसिकली मिस्ट्री स्कीम है जिसको बजट 2023 में अनाउंस किया गया था। ये कार्यक्रम मनरेगा और कैंपा फंड जो 2004 में शुरू किया गया था, उससे स्रोतों से मतलब लिया जाएगा पैसा, अभिसरण के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? इंटेंसिव एफोरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट में एफोरेस्टेशन करना उद्देश्य है मिस्ट्री स्कीम का। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 16 मेंबर कमेटी बनाई गई थी डिजिटल कंपटीशन एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए मनोज गोविल की अध्यक्षता में। उसके बाद ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए US और भारत के बीच यहाँ पे सहयोग समझौता हुआ था। ये पार्टनरशिप बनी थी, ये याद रख सकते हैं। नमस्ते स्कीम के बारे में ध्यान रख सकते हैं। बजट 2023-24 में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नमस्ते, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कुल मिलाकर क्या उद्देश्य है? मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को प्रमोट करना और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको पूरी तरीके से खत्म करना, क्योंकि कई सारे लोगों की मौत उसमें हो जाती है मैनुअल स्कैवेंजिंग में अभी भी। अमृत धरोहर योजना को भी बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन के लिए ये आया था अमृत धरोहर। ऑपरेशन सद्भावना, ये इंडियन आर्मी ने शुरू किया था लद्दाख में बच्चों को पढ़ाने के लिए। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में।